मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। तो आइए, आज आपके लिए है शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। द्विघात बहुपद हम कैसे प्राप्त करेंगे या ज्ञात करेंगे, कब? जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब। तो आइए हम एक प्रश्न लेकर के इसका बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है प्रश्न में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 एवं 1/3 है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल इतना और गुणनफल इतना है। यहाँ पर योग तथा गुणनफल, तो योग इतना होगा, गुणनफल इतना होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्यूशन इसका होता है। यहाँ पर देखिए, द्विघात बहुपद कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद का कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। पहला शून्यक को अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बराबर √2 दिया गया है। सॉरी, अल्फा यहाँ पर अल्फा नहीं दिया गया है, मतलब दोनों ये तो शून्यकों का योगफल है। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा होता है। पहला शून्यक का नाम क्या रहता है? अल्फा रहता है, और दूसरा शून्यक को बीटा नाम रखा गया है। तो यहाँ पर शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है ना, तो यहाँ पर अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, इसका योग बराबर कितना दिया है? √2 दिया है। इसके बाद और क्या दिया है? गुणनफल दिया है, यानी अल्फा, पहला शून्यक अल्फा इंटू दूसरा शून्यक बीटा, इसका गुणनफल कितना दिया है? तो 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना दिया गया है। तो योगफल इतना दिया गया है, गुणनफल इतना दिया गया है। तब हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस x² माइनस होता है यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस सब का कोष्ट होता है। यहाँ पर k इंटू इतना होता है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ k हरों का LCM, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? जहाँ k हरों का LCM, यानी ये k का मतलब क्या होता है? k हम लिखें, k से ये गुना है सब में, तो k क्या है? हरों का LCM। किसके हरों का LCM? जो यहाँ पर शून्यक में हर रहता, देखिए यहाँ पर हर ये अंश है, इसमें हर कुछ नहीं तो 1 है। तो हरों का LCM जो होगा वो k का मान रहता है, यानी k का मान हरों का LCM जो होगा वही होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है k क्या है। अब आइए इसको हम बैठाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ हमको मालूम है, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी यहाँ मालूम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो हम यहाँ पे √2 बैठाते हैं इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3 है, 1/3 हम बैठाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, बराबर में लिखेंगे के इंटू, यहाँ पर देखा जाए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, √2 में एक से गुना है तो माइनस √2x प्लस में 1/3, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर बटा में है यानी हर है 3, यहाँ पर हर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, यहाँ पर हर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, मान लेते हैं 1 थोड़ा देर के लिए। तो 3 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, तो 3 हम एलसीएम लिख दिए। अब है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसमें भाग करेंगे तो कितना 3 बार में आएगा, 3 और इसमें गुना करके लिखेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक दिया 3, 3 और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2x प्लस 3 से इसमें भाग करेंगे एक बार में लगेगा, एक एक यानी 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम क्या लिखे थे, के हरों का एलसीएम है, तो यहाँ पर हरों का एलसीएम 3 आया तो के भी तो 3 ही ना होगा, 3 ही होगा के, इसलिए हम के का मान 3 बैठाएंगे क्योंकि के क्या है तो हरों का एलसीएम है, हरों का एलसीएम 3 आया है, तो यहाँ भी 3 और यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आई बटा में 3, ऐसे यहाँ 3 से 3 कैंसिल कट जाएगा, बच गया क्या यही ना, यहाँ पर लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद बराबर ये जो आया बच गया, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया, कैसे, जब जिसके शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया गया था तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से जो भी दिया रहेगा गुणनफल जोगफल, यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा हम इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से जैसा भी कोई भी यहाँ पर चेंज करके दे दिया जाएगा अंक, हम उसको बैठा देंगे सूत्र पर और द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं किसी भी शून्यकों का जोगफल और गुणनफल का। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम अगले किसी दूसरे वीडियो में दूसरा मैथ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो आज का क्लास बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं।